राजस्थानी मंदिर वास्तुशिल्प। राजस्थान का वास्तुशिल्प की श्रीवृद्धि में उल्लेखनीय योगदान रहा है। मंदिर वास्तुशिल्प के उद्भव का स्रोत वे छोटे छोटे मंदिर रहे हैं जिन्हें प्रारंभ में लोगों की धार्मिक अनुभूतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनवाया गया था। प्रारंभ में बने मंदिरों में केवल एक कक्ष होता था जिसके साथ दालान जुड़ा रहता था। चौथी और पांचवी सदियां स्थापत्य शिल्प के इतिहास में स्वर्ण युग की अगुआ रही है, जब रूप सज्जा और धार्मिक निष्ठा संयोग ने भक्तों पर प्रभाव डाला। राजस्थान केवल अपनी कीर्ति कथाओं या त्याग और बलिदानों के कारण ही यशस्वी नहीं है, अपितु अपने असंख्य समृद्धिशाली मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थापत्य शिल्प के क्षेत्र में राजस्थान ने स्वयं अपनी एक अत्युत्तम शैली को जन्म दिया, जो ओसिया, किराडू, हर्ष, अजमेर, आबू, चंद्रावती, बाडौली, गंगोधरा, मेनाल, चित्तौड़, जालौर और बागेंहरा के रमणीक मंदिरों में दृष्टव्य है। चौहानों, परमारों और कुछ अन्य राजपूत वंशों के महान निर्माताओं की संज्ञा दी जानी चाहिए और पृथ्वीराज विजय उनकी उपलब्धियों में मात्र जीते हुए युद्धों का ही नहीं वरन उनके द्वारा निर्मित महान और श्रेष्ठ मंदिरों के निर्माण की भी महान कहानी है। साथ साथ बने हिंदू और जैन मंदिरों के निर्माण में स्थापत्य के सिद्धांत एक दूसरे के अत्यंत अनुरूप थे। मुख्य संस्थापक मंदिरों की रूपरेखा और योजना बनाने के लिए उत्तरदायी होता था। इनका निष्पादन शिल्पी, स्थापक, सूत्रग्राहिणी, तक्षक और विर्धाकिन आदि कारीगर करते थे। यद्यपि इन संरचनाओं में एकरूपता दृष्टिगोचर होती है, तथापि इन पर क्षेत्रीय प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका, जो मंदिरों, गर्भगृहों, शिखरों और छतों के अलंकरणों में दृष्टव्य है। राजस्थान को स्थापत्य शिल्प का उत्तराधिकारी सीधा गुआ काल से प्राप्त हुआ, जो कला के नए कीर्तिमानों की प्रचुरता के कारण स्वर्ण युग माना जाता है। ओसिया के मंदिर स्थापत्य कला के क्षेत्र में अत्यधिक पूर्णता प्राप्त स्मारक हैं। चित्तौड़ के समीप नागरी में प्राप्त 481 ईस्वी के एक शिलालेख से राजस्थान में प्रारंभिक वैष्णव मंदिरों का प्रभाव ज्ञात होता है। जहां तक राजस्थान का संबंध है, पहली से 7वीं सदी तक मेवाड़ की भूमि वैष्णवों का मुख्य गढ़ रहा था, जहां के भक्तों की कृष्ण और बलराम पर अनन्य श्रद्धा थी। 7वीं सदी के पश्चात निर्मित मंदिरों पर तांत्रिक प्रभाव पड़े बिना न रह सका, जो वैष्णव मंदिरों की सज्जा में स्पष्ट परिलक्षित होने लगा था। अलवर के तसाई शिलालेख के अनुसार बलराम के साथ साथ वारुणी की भी पूजा होती थी। 10वीं-11वीं सदी के जगत और रामगढ़ के मंदिरों अन्य उदाहरण हैं, जिनमें तांत्रिक अभ्यास का ज्ञान होता था। राजस्थान में प्रतिहारों का युग उन मंदिरों के निर्माण के लिए उल्लेखनीय है जिनमें सूर्य और शिव की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई हैं। भीनमाल, ओसिया, मंडोर और हर्षनाथ के मंदिर जिनमें भगवान सूर्य प्रतिष्ठित हैं, राजस्थानी स्थापत्य शिल्प की मनोहारी कृतियां हैं। प्रतिहार में कोई निश्चित देवी देवता नहीं था। कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, तो कुछ शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। उदाहरण के लिए रामभद्र सूर्य का अनन्य भक्त था, लेकिन माथनदेव शिव पूजा का समर्थक था। मेवाड़ में शिव मंदिर की भरमार थी, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है एकलिंग जी का मंदिर, जिसे परंपरानुसार सर्वप्रथम महारावल द्वारा निर्मित बताया जाता है। शिव, विष्णु और सूर्य निर्मित देवताओं के अतिरिक्त राजस्थान के मंदिरों में शक्ति के साथ साथ भगवती दुर्गा की प्रतिष्ठा की गई थी। इनमें जगत, मंडोर, जयपुर और पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर उल्लेखनीय है। आबानेरी और मंडोर में नृत्य करते हुए गणेश की मूर्तियां भी पाई जाती हैं। मध्य युग में मंदिर वास्तुशिल्प उत्तरी और दक्षिण शैलियों में विभाजित हो गया था।
आधार रचना में समानता के बावजूद अन्य भागों के निर्माण में अपने अपने लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। संभवत इस परिवर्तन का कारण भौगोलिक प्रभाव और क्षेत्र के लोगों की पूजन विधियों में अंतर रहा हो। राजस्थान में मंदिरों पर दक्षिणी स्थापत्य शैली का प्रभाव पड़े बिना न रह सका। उत्तर के मंदिरों पर दक्षिणी स्थापत्य शैली का प्रभाव पड़े बिना न रह सका। इनके शिखरों और मंडलों की निर्माण रचना दक्षिण से भिन्न रही है। कड़ियों छज्जों द्वारा शिखर के स्वरूप का विधान किया जाता था, जो पर जाकर पाट को सीमित कर देता था। इसके शीर्ष पर आमलक अपने भार से संपूर्ण संरचना को आबद्ध रखता था। 10वीं तथा 11वीं सदियों में रामगढ़ और जगत के मंदिरों का निर्माण मंदिर स्थापत्य कला में एक नूतन दिशा का उद्घोष रहा। राग विषयक दृश्यों के चित्रण को भक्तों में सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए ज्ञान के रूप में प्रसारित करना बताया जाता है। इन मिथुन मूर्तियों की नक्काशी का अन्य कारण सांसारिक सुखों और भोगों से विरक्त रहने के लिए भी हो सकता है। इस काल में शिव संप्रदाय का भी प्रभुत्व रहा था। ठाकुर फेरू द्वारा 1315 ईस्वी में लिखित एक मनोरंजक ग्रंथ वास्तुशास्त्र राजस्थान में जैन मंदिरों के स्थापत्य शिल्प की व्यवहारिक कुंजी रहा है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित स्थापत्य शिल्प के सिद्धांतों प्रतिपादन किया गया है, जिसका इन मंदिरों के कलाकारों के द्वारा अक्षरशः पालन किया गया। केवल हिंदुओं और जैन मतावलंबियों के धार्मिक प्रासादों के पूजागृहों में स्थापित मूर्तियों की भिन्नता के अलावा दोनों ही के मंदिरों की स्थापत्य कला मिलती जुलती थी, और एक बार तो दोनों धर्मों के निर्माताओं द्वारा उन्हीं शिल्पियों और स्थापकों को इनके निर्माण के लिए बुलाया जाता रहा। उत्तरी भारत के जैन मंदिरों में 11वीं-13वीं सदी में बने आबू के जैन मंदिर अपनी विशिष्ट शैली वाले हैं। इनकी रचना मकराना के सफेद संगमरमर से हुई है और ये प्रभावोत्पादक अलंकृत स्तंभों से शोभायुक्त है। भित्तियों और स्तंभों की सजावट घिस-घिस कर की गई है, काट-काट कर नहीं। यह पद्धति सदियों तक काम में लाई जाती रही और बाद में मुगल वास्तुकारों ने ग्रहण किया। 12वीं सदी से लेकर 13वीं सदी का काल राजपूत राजाओं में आंतरिक वैमनस्य और दुर्जय मुगलों के साथ साथ संघर्ष का कथानक है। इसी परिस्थिति में राजा और प्रजा दोनों के लिए सुंदर प्रासादों का निर्माण करवा पाना सहज नहीं था। वर्तमान मंदिरों को भी मुसलमान मूर्ति भंजनों ने बहुत क्षति पहुंचाई। इसका एक कारण उनकी वह अंधी ईर्ष्या भी थी, जिसके द्वारा वे अपनी स्थापत्य कला को श्रेष्ठता की स्थिति में पहुंचाना चाहते थे। उनके हाथों विनाश से शायद ही कोई मंदिर बच पाया हो। चित्तौड़गढ़, रणकपुर और राजस्थान के अन्य मंदिर आज भी उस धार्मिक प्रतिशोध की शोकमयी कहानी कहते हैं। अनिश्चय की स्थितियों और मुगलों के आधिपत्य के बावजूद 14वीं और 15वीं सदी में अचलगढ़, पीपड़, रणकपुर और चित्तौड़गढ़ के मंदिरों का आविर्भाव हुआ। मुसलमानी काल में उत्पीड़न के होते हुए भी धार्मिक उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अंग्रेजों के राज्य में मंदिर बनवाने वालों को न तो तंग किया गया, न उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन ही प्राप्त हुआ। जयपुर में जयपुर की महारानी ने माधव बिहारी जी के मंदिर का निर्माण करवाया। पिलानी में सफेद संगमरमर से निर्मित शारदा मंदिर राजस्थान के मंदिर स्थापत्य शिल्प के इतिहास में बिड़ला परिवार का उल्लेखनीय योगदान है।